क्या 33 साल से कुंडा की राजनीति पर राज करने वाले राजा भैया अब अपनी राजनीतिक विरासत अगली पीढ़ी को सौंपने की तैयारी में है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में पहली बार राजा भैया के बजाय उनके बेटों का नाम बैलेट पेपर पर दिखाई देगा? क्या कुंडा की जनता अब राजा भैया के बाद बड़कू और छोटकू को अपना नेता चुनने जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी। राजा भैया के जुड़वा बेटे अब न सिर्फ पार्टी के सदस्य बन चुके हैं, बल्कि लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर क्या सचमुच 2027 में राजा भैया के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? और क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति तैयार हो रही है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक बिसात कोई नई बात नहीं है। मुलायम सिंह यादव के परिवार से लेकर चौधरी अजीत सिंह, कल्याण सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य और राजनाथ सिंह जैसे कई बड़े नेताओं के बेटे बेटियां राजनीति में सक्रिय हैं। अब इसी कड़ी में चर्चा प्रतापगढ़ के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार की हो रही है। कुंडा से लगातार विधायक रहे रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें पूरा प्रदेश राजा भैया के नाम से जानता है, क्या अब अपने बेटों को राजनीति की मुख्य धारा में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक ना तो राजा भैया की ओर से और ना ही उनकी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने कोई आधिकारिक घोषणा की है, लेकिन हाल के राजनीतिक घटनाक्रम इस चर्चा को लेकर मजबूत कर रहे हैं। राजनीतिक चर्चाओं में सबसे ज्यादा बल अप्रैल 2025 में मिला। इसी दौरान शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। कुंडा स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में दोनों को सदस्यता दिलाई गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ औपचारिक सदस्यता नहीं, बल्कि ये संकेत था कि अब दोनों पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाएंगे। यहीं से ये सवाल भी उठना शुरू हुआ कि क्या अगला कदम चुनाव लड़ना होगा। स्थानीय पत्रकारों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि पार्टी के सदस्यता मिलने से पहले भी दोनों भाई लगातार राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों चुनाव प्रचार में दिखाई दिए। समय के साथ उनकी मौजूदगी सिर्फ चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं रही। स्थानीय लोगों के अनुसार जब राजा भैया किसी कारणवश उपलब्ध नहीं होते, तब उनके छोटे बेटे बृजराज प्रताप सिंह कई बार जनसुनवाई और जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए। उनके ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इसी वजह से स्थानीय स्तर पर लोगों ने उन्हें औपचारिक तौर पर बड़े राजा और छोटे राजा जैसे नामों से बुलाना शुरू कर दिया। हालांकि ये किसी आधिकारिक पद का नाम नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित संबोधन है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या राजा भैया के बेटे 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय कानून के अनुसार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राजा भैया के दोनों बेटों का जन्म 2003 में हुआ। यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तय समय पर 2027 में और नामांकन के समय तक उनकी आयु 25 वर्ष पूरी हो जाती है, तो वो कानूनी रूप से चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि दोनों को अभी से राजनीतिक रूप से तैयार किया जा रहा है। हालांकि ये केवल राजनीतिक अटकलें हैं। अब तक किसी सीट से चुनाव लड़ने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। राजा भैया का राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा। उन्होंने साल 1993 में लगभग 26 वर्ष की उम्र में पहली बार कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने लगातार हर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 1993, 96, 2002, 2007, 2012 और फिर 17 और फिर इसके बाद 2022। इन सभी चुनाव में वो कुंडा सीट से विजयी रहे। करीब 3 दशकों से अधिक समय से कुंडा की राजनीति में उनका प्रभाव कायम है। यही वजह है कि अब जब उनके बेटों की राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही है, तो लोग दोनों घटनाओं के बीच तुलना भी कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि भविष्य में राजा भैया अपने बेटों को चुनावी मैदान में उतारते हैं, तो सबसे ज्यादा चर्चा 2 सीटों को लेकर होगी। पहली कुंडा विधानसभा सीट, जहां से खुद राजा भैया विधायक हैं। दूसरी बाबागंज विधानसभा सीट, जहां 2022 के चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज विधायक चुने गए थे। दोनों सीटों को राजा भैया के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। हालांकि ये केवल राजनीतिक अनुमान है। पार्टी की ओर से अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया। राजा भैया के बेटों से जन्म से जुड़ी एक घटना भी अक्सर चर्चा में रही है। साल 2003 में जब दोनों का जन्म हुआ, उस समय राजा भैया जेल में थे।
बताया जाता है कि लगभग 10 महीने तक जेल में रहने की वजह से वो अपने नवजात बेटों को देख भी नहीं पाए। बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदली और वो फिर सक्रिय राजनीति में लौटे। आज वही दोनों बेटे राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ये प्रशंसा भी अक्सर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया है। हाल के महीनों में राजा भैया की कई राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों ने भी इन चर्चाओं को हवा दी। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर अपने पैतृक गांव में श्री राम कथा आयोजित कराने का निमंत्रण दिया। इस आयोजन को आधिकारिक तौर पर धार्मिक कार्यक्रम बताया गया, लेकिन चूंकि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का दौर भी धीरे धीरे शुरू हुआ, इसीलिए राजनीतिक हलकों में इस आयोजन को लेकर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि इन चर्चाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है कि राजा भैया ने अभी तक ये नहीं कहा कि उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने भी किसी सीट से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की, लेकिन जो तथ्य सामने है वो इतना जरूर बताते हैं कि दोनों अब सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं। वो पार्टी के सदस्य हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों में लगातार दिखाई देते हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता के बीच सक्रियता बढ़ रही है और यदि 2027 तक उनकी आयु कानूनी रूप से पूरी हो जाती है तो चुनाव लड़ने का रास्ता भी खुल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 33 वर्षों से राजा भैया के नाम से पहचाने जाने वाली कुंडा की राजनीति में अगला अध्याय उनके बेटों के नाम लिखा जाएगा? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में पोस्टरों पर पहली बार शिवराज प्रताप सिंह या बृजराज प्रताप सिंह का चेहरा दिखाई देगा, या फिर राजा भैया खुद एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों की राजनीति और जनसत्ता दल की रणनीति पर तय करेगी।